Is my voice clear to you? Yes, ma'am. बच्चों सबको आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Okay. So Anik. Yes, ma'am. Okay, Ravi. अनिक Yes, ma'am. कहाँ थे इतने दिन से? मैम मैम मीटिंग पासवर्ड नहीं मिला था मैम। अच्छा, अभी मिल गया है? यस मैम। हाँ, तो अभी रेगुलर रहना है, ठीक है? ठीक है मैम। चलिए, लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था बताइए? जैनब कौन सा क्या कर रहे थे? क्वेश्चन आंसर। मैम हम बताए? बताओ रवि। मैम इंग्लिश सप्लीमेंट्री का सेकंड चैप्टर। अच्छा, इंग्लिश सप्लीमेंट्री का सेकंड चैप्टर क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया था। हाँ मैम। लास्ट क्वेश्चन ये वाला हो गया था, व्हाट इज द मास्टर कॉल? करे थे हम लोग, लिखे थे? नो मैम, सिर्फ 5 क्वेश्चन कराई थी आप। अच्छा, करी वॉज लाइक अ बेबी, यहाँ तक हो गया था? हाँ। अच्छा, चलिए आ जाइए पेज नंबर 14 पर, क्वेश्चन नंबर 6। Why did Curry help himself to all the bananas in the house? So Curry helped himself to all the bananas in the house without anyone noticing it. How did he do it? So Curry ने घर में से सारे बनाना, जितना बनाना था सब कुछ निकाल लिया था अपने लिए खाने के लिए। सो उसने बिना किसी के नोटिस किए ये काम कैसे कर लिया? कैसे करी ने सारे बनानास अपने लिए चुरा लिए? सो बच्चों द आंसर इज, मैम क्वेश्चन 6 का आंसर है। हाँ, क्वेश्चन 6 का आंसर देखिए। मैम शॉर्ट का आंसर टाइप क्वेश्चन पूरा कर डाले। अच्छा, कब ला रहे हो कॉपी? मैम आज लाए। हो गया पूरा कंप्लीट? हाँ मैम, वो सप्लीमेंट्री वाला कंप्लीट हो गया। ये मैम हनी कॉम्ब वाला समझी भी नहीं आ रहा। आपको समझ में नहीं आएगा, आप ना यूट्यूब से देख पा रहे हो ना इंटरनेट से, आपको समझ में नहीं आएगा। जब नंबर काटेंगे ना एग्जाम में, तब काम सारा कंप्लीट हो जाएगा सबका। So बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 is Curry helped himself to all the bananas in the house without anyone noticing it. So the answer number 6 is chapter number 2. Curry was a mischievous Curry was a mischievous but intelligent सबको क्लियरली दिख रहा है? यस मैम।
क्वेश्चन कहाँ से लिखे मैम? creature. He started taking away the bananas kept on the dining table. He used black long trunk to steal fruits through the window. बच्चों दिख रहा है ना? यस मैम, हो गया। यस मैम। सबका हो गया? यस मैम। सौम्या, कृति, जैनब? यस मैम। जैनब आपने लिख लिया? यस मैम। अच्छा, सो बताओ रवि, क्या है क्वेश्चन का आंसर 6 वाला? बताइए, कौन बता रहा है? जैनब आप बताओ, क्या आंसर लिखा है? बच्चों अभी अभी लिखा है ना, बताइए मैम पूरा हो गया। क्या लिखा है आंसर, ये पूछ रहे हैं हम। मैम करीब was a must was but intelligent creature he started मिस्चीवियस का मतलब होता है बच्चों शरारती। but intelligent creature he started talking away the banana skipped on the dining table. He used his black long trunk to steal fruit through the window. इसका मतलब क्या होगा? कृति बताइए, इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा? जैनब आप बताओ। जैनब यस मैम। क्या है इसका एक्सप्लेनेशन बताइए। मैम क्या पूछे मैम, क्लास से कट गया मैम, कट गया था मेरा क्लास। कृति आप बताओ। कोई नहीं बता सकता? क्लास भी नहीं करते हो आप लोग, सीरियसली पढ़ते भी नहीं हो, क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों को नहीं देना है। देखिए,
सो करी ने अपने लिए जो बनानास थे वो सब कैसे उठा लिए? करी वॉज अ मिस्चीवियस बट एन इंटेलिजेंट क्रिएचर। करी शरारती तो था मगर वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी था, बहुत ज्यादा समझदार भी था। और इसीलिए ही स्टार्टेड टेकिंग अवे द बनानास। उसने क्या करना शुरू कर दिया? बनानास को उठाना शुरू कर दिया, बनानास को लेना शुरू कर दिया। एंड केप्ट ऑन द डाइनिंग टेबल, जो कि कहाँ रखे हुए थे? डाइनिंग टेबल पर रखे हुए थे। वहां से उसने बनाना लेना स्टार्ट कर दिया। एंड he used his black long trunk to steal fruit through the window। और उसने क्या यूज किया? अपनी लंबी सी जो ब्लैक कलर की उसकी जो टंक थी, उसके यूज से ही करी ने क्या किया? जो फ्रूट्स थे उसको चोरी कर लिया। सो बच्चों, समझ में आ गया सबको ये आंसर? यस मैम, आ गया। यस मैम। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7। So question is, Kari learned the commands to sit and to walk. What were the instructions for the command? क्या बोला जाता था करी को? क्या इंस्ट्रक्शन दिया जाता था? मैम आज अभी कॉपी चेक करा लीजिए सप्लीमेंट्री वाली। पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है जितना लिखाया है? सेकंड का पूरा हो गया मैम, जितना ये लॉन्ग आंसर अभी ये शॉर्ट जो लिख आंसर रहे सब हो कर ये वाला भी तो लिखना है ना उसमें? हाँ मैम इसको लिख लेना तो दे दे। ठीक है। एक मिनट रुकिए। रवि रवि by north and south। और वेस्ट में क्या करता है? नॉर्थ एंड साउथ को नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। और वेस्ट में क्या करता है? नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका को कवर extends from Arctic Ocean to the north। रवि So the answer is Kari learned the commands to sit down or stand up and walk, fast or slow। The word dhat was the command। दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। साफ हो साफ दिख रहा। Sit down। The word Mali was the command to walk। Write down this answer।
मैम हो गया। सबका हो जाने दो। ओके मैम। हो गया बच्चों सबका? बच्चों आप लोगों को ये पेज दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। ये द दिख रहा है डिजर्ट। चैप्टर नंबर द डेजर्ट। हाँ, सो ये आपका चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है? यस मैम। हाँ, जिसको जिसको दिख रहा है बताइए। जैनब आपको दिख रहा है? यस मैम। हाँ, तो ये आपकी बुक का पेज है, ठीक है? देखिए ये आपका चैप्टर नंबर 3 है, द डेजर्ट। और देखो यहाँ पे ये पूरा आपके बुक का पेज है, ओके? फिर ये एक्सरसाइजेस भी है, देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन आंसर्स हैं। इफ यू वांट यू कैन स्क्रीनशॉट दिस पेज। जिसके पास क्वेश्चंस नहीं है आप सब इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन चेक आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जिसको स्क्रीनशॉट लेना होगा यू कैन टेल मी। मैम मैं ले लिया। अच्छा, आपके पास ये बुक नहीं है अनिक? यस मैम मैम। थोड़ा मैम ऊपर कर दीजिए, लेना है। अच्छा ठीक है, ये पहला कॉम्प्रिहेंशन चेक है। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। इसका ले लिया। अच्छा, आप देखिए ये वाला, ये एक एक्सरसाइज और है। सेकंड एक्सरसाइज, द फ्रेज ऑन द लेफ्ट। ले लीजिए इसको, पेज नंबर 17 का। ले लिया। मैम ले लिए। अच्छा, नाउ कम टू द पेज नंबर 18 और यहाँ देखो ये आपका पैराग्राफ पैसेज, ठीक है? इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन चेक पर आइए, पेज नंबर 19। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। हो गया। हो गया मैम। ओके, जैनब यस मैम। आर यू टेकिंग द स्क्रीनशॉट? यस मैम, ले लिया। ओके, सो ये आपका इतने एक्सरसाइजेज हैं आपके। इफ यू वांट द क्वेश्चंस सो आप यहाँ से उसको राइट डाउन कर सकते हो। जो आंसर्स है वो हम लिखा दे रहे हैं, अदरवाइज ऑनलाइन तो सब कुछ अवेलेबल है ही, ठीक है? तो चलो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, ठीक है? एवरीबॉडी, सबको दिख रहा है? यस मैम। चलो, सो जैनब अब आपको तो बुक दिख रही है ना? चलो नाउ रीड करो, फर्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करो रीडिंग। Ma'am, chapter third, the deserts. Those of us who live in regions covered with forest and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert it is really like. The popular belief is that it is an endless stretch of sand where no rainfall and therefore no vegetarian grows. It is dry, hot, waterless, and without shelter.
But this is not entirely correct for those who have studied it. The desert can be a beautiful place. It is the home of a variety of people, animals, and plants that have learned to live under very hot and dry conditions. So those of us who live in rains covered with forest and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. तो हम लोग आप लोग में से कभी कोई गया है डेजर्ट में जहाँ पर सिर्फ रेत ही रेत हो? कोई गया है? नो मैम। नहीं गया। इसीलिए हम लोगों को बड़ा डिफिकल्ट है ये चीज इमेजिन कर पाना कि वहां की जो लाइफ है वो कितनी ज्यादा डिफिकल्ट होगी। ठीक है, द पॉपुलर बिलीफ इज दैट इट इज एन एंडलेस डेजर्ट इज रियली लाइफ। अच्छा, हाँ, एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड वेयर नो रेन फॉल्स एंड देयरफॉर नो वेजिटेशन ग्रोस। सो ज्यादातर जो लोग मानते हैं, जिनको पता है कि डेजर्ट क्या होता है, वो यही बताते हैं कि डेजर्ट में एंडलेस सैंड होती है, मतलब ना खत्म होने वाली सैंड होती है, रेत होती है, वहां पर पानी नहीं बरसता। इट इज dry, hot, waterless, and without shelter, but this is not entirely correct. ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि वहां पे ऐसे ही होता है, बहुत गर्मी होती है, पानी की एक बूंद नहीं होती, सब लोग रहते हैं शेल्टर में, कोई रहने की जगह नहीं होती। लेकिन ये पूरी तरह से करेक्ट नहीं है। फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट, जो जानते हैं, जिन्होंने पढ़ाई करी है इसके ऊपर, द डेजर्ट कैन बी अ ब्यूटीफुल प्लेस। डेजर्ट जो है वो सुंदर प्लेस भी हो सकता है। इट इज द होम ऑफ अ वेराइटी ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स that have learned to live under very hot and dry conditions. So, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जिनके लिए वहां पर रहना बहुत अच्छा होता है, वो वहां पर रहने के हैबिटेट होते हैं, हैबिचुअल होते हैं। So, learn to live. It is the home of a variety of people, animal and plants that have learned to live under very hot and dry conditions. So ज्यादातर जो लोग वहां रहते हैं उनके लिए ये बड़ा अच्छी सी एक जगह है जहाँ पर इतनी हॉट कंडीशन में भी एनिमल्स और जो लोग हैं वो अच्छे से रह पाते हैं। So यहीं तक पढ़ा था जैनब आपने, कंडीशंस तक? Ma'am, yes, ma'am, right. हाँ, तो आगे का पैराग्राफ पढ़िए। True, the ground is not always hidden by a cover of grass, plants, and trees as it is in other climates. But whenever it rains, which is rare, desert flowers bloom and the sight can be as rewarding as that of any tropical garden. बच्चों, आप लोगों को पता है ना कि आप अपना जो ये पेज है इसको आप लोग जूम भी कर सकते हो, पता है कि नहीं? Yes, ma'am. हाँ, उसको जूम कर लीजिएगा, स्क्रीन को जूम कर लीजिएगा ताकि फिर आप लोग उसको अच्छे से देख पाए। हाँ मैम पता है। क्या चीज मैम? जो पेज है ना, स्क्रीन है, वो आपके मोबाइल में जूम हो सकती है, पता है कि नहीं? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, चलो। बच्चों नेक्स्ट देखिए, पढ़िए। जैनब पढ़ लिया पूरा पैराग्राफ बटर तक? Yes, ma'am. Yes. तो No, ma'am. Tropical garden तक पढ़े. अच्छा, true, the ground is not always hidden by a cover of grass, plants, and trees as it is in other climates, but whenever it rains, which is rare, desert flowers bloom, and the sight can be as rewarding as that of any tropical garden. तो जब वहां पर गार्डन में, जब डेजर्ट में जब सुंदर सुंदर फूल आते हैं, हमेशा तो ग्रास नहीं रहता, लेकिन जब भी वहां पर क्लाइमेट चेंज होता है, बारिश होती है, तब जब वहां पर ग्रीनरी आती है, तो किसी सुंदर से गार्डन से कम जो डेजर्ट है वो नहीं लगता। चलिए, अब कौन पढ़ेगा? हम। हाँ, पढ़ो रवि। ये the our desert is not always a flat unchanging
wasteland of dry sand. It may have mountains and hills. It may have an Asia's big or Oasis. small, and Asia is like a garden island in the middle of a desert where a spring or a well gives plant and tree a better chance to grow. So a desert is not always flat. हमेशा ही यहाँ पर फ्लैट नहीं रहता है. क्या होता है यहाँ पर? अनचेंजिंग वेस्टलैंड्स ऑफ ड्राई सैंड. हमेशा सूखी सूखी रेत नहीं होती है. इट मे हैव माउंटेन्स एंड हिल्स. यहाँ पर माउंटेन्स भी होते हैं, पहाड़ भी होते हैं. हाँ, माउंटेन्स पहाड़ भी हो सकते हैं. और इट मे हैव एन ओसिस बिग और स्मॉल. यहाँ पर ओसिस भी हो सकते हैं, चाहे वो बड़े हो या स्मॉल हो. फिर एन ओसिस इज लाइक अ ग्रीन आइलैंड. तो ओसिस क्या होता है? जैसे एक आइलैंड होता है ना, आपने कभी देखा होगा कि थोड़ी सी जगह पर ग्रीनरी है और पानी है, जहां पर मतलब छोटी सी जगह पर, उतनी ही जगह पर है, पूरे जगह पर नहीं है, तो उसको आइलैंड कहते हैं. ओसिस जो डेजर्ट में पाया जाता है, जहाँ पे ग्रीनरी होगी, थोड़ा पानी होगा. इट मे हैव एन ओसिस बिग और स्मॉल. एंड ओसिस इज लाइक अ ग्रीन आइलैंड इन द मिडल ऑफ अ डेजर्ट वेयर अ स्प्रिंग or a well gives plants and trees a better chance to grow. So वहां पर एक पानी का कुछ भी जगह होगा जहां पर जो प्लांट्स होंगे वो अच्छे से निकल आएंगे. देखो जैसे ये ओसिस है, दिख रहा है ओसिस आप लोगों को? थोड़ी सी हाँ देखो मैम. यहाँ पे यस मैम. पेड़ है, पानी भी है और हल्के हल्के देखो ग्रीनरी भी है थोड़ी थोड़ी, तो इसको ओसिस कहते हैं. आगे पढ़ो रवि. A desert may be hot like that there or cold like Ladakh, but लद्दाख. generally Ladakh, but generally speaking, if a place has little or no water and vegetation, people usually call it a desert. Some deserts are almost totally without water. In such place, strong winds blow, raising heaps of sand and depositing them as mounds. These are called sand dunes that shift and move endlessly across the desert. Few plants can survive on such dry, shifting sands. So a desert may be hot like the Thar or cold like Ladakh. क्या डेजर्ट जो है वो हॉट भी हो सकता है? थार जो रेगिस्तान होता है वो बहुत ज्यादा हॉट माना जाता है. और लद्दाख आप लोगों को पता है वहां पर पूरे टाइम सर्दियां ही रहती हैं, बर्फ गिरी होती है. वहां पे जो नल का जो टैप का वाटर होता है वो भी जमा हुआ होता है, पानी नहीं आता है टैप से क्योंकि वो जम चुका होता है. सो इतना ज्यादा ठंडा भी हो सकता है डेजर्ट. But generally speaking, if a place has little or no water and vegetation, people usually call it a desert. लेकिन जहां पर भी पानी नहीं होगा या फिर ग्रीनरी नहीं होगी, वहां पर लोग उसको डेजर्ट ही बोलते हैं. Some deserts are almost totally without water. ज्यादातर कुछ कुछ ऐसे डेजर्ट भी हैं जहां पर बिल्कुल भी पानी नहीं है. और in such places, strong winds blow, raising heaps of sand and depositing them as moons. These are called sand dunes that shift and move endlessly across the desert. So, कुछ डेजर्ट होते हैं जहां पर पानी नहीं होता है और उन जगहों पर क्या होता है, खूब तेज तेज हवा चलती है और ढेर सारी जो सैंड होती है वो उड़ती रहती है और सैंड उड़ उड़कर मोंड बना लेती है. मोंड मतलब टीले बना लेती है. मतलब रेत एक जगह से उड़ के दूसरी जगह पर जाती रहेगी और वहां पर फिर वो रेत का टीला बन जाएगा, मूंड बन जाएगा. मतलब अब एक जगह पे कई सारी रेत इकट्ठा होती जाएगी, थोड़ा सा छोटा सा टीला वो बन जाएगा.
These are called sand dunes that shift and move endlessly. और इन्हीं को क्या कहते हैं? Sand dunes कहते हैं, जो कि इधर उधर उड़ता रहता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होता रहता है. Few plants can survive on such dry shifting sands. और कुछ प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जो इस सूखे से एनवायरनमेंट में भी सरवाइव कर जाते हैं, वहां पर वो लोग टिक जाते हैं. बच्चों यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, एक्सरसाइजेस कुछ हैं, इसको करनी है. फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आपका पैराग्राफ है, all living things need water in order to survive. The few plants and animals that live in deserts have developed the ability to require less water than most plants and animals. तो बहुत सारे जो वहाँ पे लोग, जानवर और क्रिएचर्स रहते हैं, पौधे रहते हैं, उन सब को सरवाइव करने के लिए जो पानी चाहिए, ठीक है, वो few plants and animals can that live in desert, उन्होंने अपने आप को डेवलप कर लिया है, ठीक है. डेवलप दी एबिलिटी टू रिक्वायर लेस वाटर, कम पानी में, लेस वाटर मतलब कम पानी में अपने आप को रखने का एबिलिटी जो है वो लोग बना चुके हैं. द कैमल पॉपुलरली नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट. कैमल को आप लोगों को पता है डेजर्ट का शिप कहा जाता है. कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम. एक बार में ढेर सारा पानी पी लेता है. कैमल्स कैन डू without water for days together. The reason is they sweat little. और जो कैमल होते हैं वो काफी दिनों तक पानी को जो है बिना पिए रह सकते हैं. और इसका रीजन क्या है कि वो बहुत कम स्वेट करते हैं, मतलब जो कैमल्स हैं उनका जो पसीना होता है वो बहुत कम आता है. और वी स्वेट बिकॉज वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कंसिस्टेंट. तो हम लोग को अपना बॉडी टेम्परेचर कंसिस्टेंट करने के लिए काफी स्वेट करते हैं हम लोग, क्योंकि देखो अभी गर्मियां हैं तो अगर पसीना नहीं आएगा तो बॉडी टेम्परेचर जो है वो ठंडा नहीं होगा. सो वी स्वेट व्हेन इट गेट्स हॉट. जब गर्मी लगती है तो पसीना आता है हमें. एंड दिस कूल्स द बॉडी. और पसीने से देखोगे आप ठंडा हो जाता है बॉडी. फिर जब हवा लगती है तो ठंडी ठंडी लगती है. Camels can stand high body temperature. They don't need to sweat and can therefore retain the water they drink for long periods of time. और इसी वजह से बिना पानी के भी वो काफी समय तक गुजारा उनका हो जाता है. तो बच्चों आज के लिए इतना ही, ठीक है. इतनी चीजें समझ में आ गई बच्चों? हाँ Yes, ma'am. मैम सब लोग आते कि नहीं है क्लास में? पता नहीं, पूछिए आप सबसे. आप अगर घर जानते हो तो उन लोग को पूछो, बात करो, क्या हो जाता है उन लोग को. फर्स्ट क्लास में सब लोग आते हैं, कृति अरुण सब, लेकिन सेकेंडरी में नहीं आते. क्यों नहीं आते? ऐसा क्या हुआ है? पता नहीं मैम. आपको क्या लगता है? हमको तो मैम समझ ही नहीं आ रहा. पूछना उन लोग से, ठीक है, पूछ के उन लोग को हमें बताना. लेकिन अभी कृति आई थी और वो आस्था भी थी ना, सौम्या चली भी गई. थी. ये लोग अभी चले गए, आए थे लेकिन चले गए. हो सकता है अटेंडेंस लगवा के चली गई. हाँ चलो कोई बात नहीं. जितने बच्चे हैं वो आप लोग तीनों पढ़ लो ना अच्छे से, यही बहुत है. चलो, सो थैंक यू ऑल. बाय बाय बच्चों. थैंक यू मैम. Bye, ma'am. बाय मैम. Bye.